नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू कैंसर केयर पुणे। मेरा नाम है डॉक्टर जगदीश शिंदे। दोस्तों, अक्टूबर मंथ जो है वो हर साल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी मौके पर मैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आऊँगा। ये जो पहला जो सीरीज़ है उसमें मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर आखिर क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है और उसके साइंस और सिम्टम्स क्या है और उसको जल्दी कैसे डायग्नोस करना है, इसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो इंडिया का जो अर्बन इंडिया का जो है वो सबसे कॉमन कैंसर है महिलाओं में होने वाला। और जो सेकंड मोस्ट कॉमन जो है जो अर्बन एरिया में वुमेन में होता है वो है सर्विक्स कैंसर। और रूरल एरिया में सर्विक्स कैंसर जो है वो सबसे कॉमन कैंसर है और ब्रेस्ट कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर ये जो है वो महिलाओं में होने वाला सबसे इम्पोर्टेंट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है उसको क्यों इसका अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है? ब्रेस्ट कैंसर का अवेयरनेस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ब्रेस्ट कैंसर अगर जल्दी डिटेक्ट करते हैं और उसका अगर ट्रीटमेंट हम जल्दी करते हैं तो वो कम्प्लीटली क्योर हो सकता है। इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी के बारे में आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? ब्रेस्ट कैंसर अर्ली डिटेक्ट करने के लिए पहले तो हम सब लोगों को उस बीमारी के बारे में उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं वो जानना ज़रूरी है। तो ब्रेस्ट कैंसर का सबसे इम्पोर्टेंट जो सिम्टम है वो है ब्रेस्ट में लंप होना। अगर कोई भी लेडी है जो 20 से 80-90 साल तक हो, जिनको अगर रिसेंटली कोई अगर ब्रेस्ट में लंप दिख रहा है तो वो सबसे अलार्मिंग साइन है ब्रेस्ट कैंसर होने का। कभी कभी क्या होता है कि यंग वुमेन भी जो रहती हैं जिनका एज 20 से लेकर 35 या 40 तक होता है, उन महिलाओं में दूध की गांठ या फाइब्रोएडिनोमा होने का चांस भी होता है। तो फाइब्रोएडिनोमा जो है वो सिंपल गांठ होता है, वो कैंसर नहीं होता। पर हमको फाइब्रोएडिनोमा या दूध की गांठ और ब्रेस्ट कैंसर इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर केसेस में जो यंग वुमेन हैं जिनमें फाइब्रोएडिनोमा होता है वो गांठें जो हैं वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़ा सा उनका साइज़ बढ़ सकता है या फिर उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से उनमें साइज़ कम ज़्यादा होने का चांस रहता है। पर ब्रेस्ट कैंसर का जो गांठ है वो जनरली कम ज़्यादा नहीं होता है, उसका साइज़ जनरली वो कुछ वीक्स में या कुछ दिनों में ही उसका डेवलपमेंट हो जाता है। और दूसरी तौर पर फाइब्रोएडिनोमा में वो गांठ कई सालों तक पेशेंट के ब्रेस्ट में हो सकता है। तो ये बेसिक डिफरेंस फाइब्रोएडिनोमा और ब्रेस्ट कैंसर में है। और दूसरा डिफरेंस जो है वो है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ है वो शुरू में पेनलेस होती है, मतलब उसमें बिल्कुल दर्द नहीं होता है। कभी कभी पेशेंट का क्या सोचना होता है कि अगर इस गांठ में मुझे दर्द नहीं है तो मुझे इस गांठ का ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए और जिस गांठ का दर्द है उसी का ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो फाइब्रोएडिनोमा है वो कई बार पेनफुल हो सकता है, उसमें पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। पर ब्रेस्ट कैंसर का गांठ जो है वो शुरू में पेशेंट को कुछ भी दर्द नहीं देता। इसीलिए ज़्यादातर महिलाएं इसको इग्नोर कर देती हैं और ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड जाता है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए आ जाती हैं। तो ये गलती हमेशा अवॉइड करना चाहिए कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है तो मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। तो पहला सिम्टम हो गया कि लंप या गठन हो जाना। दूसरा जो सिम्टम है वो है कि स्किन चेंजेस, ब्रेस्ट के ऊपर में स्किन चेंजेस हो जाना। तो स्किन चेंजेस कौन कौन से हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर में? तो सबसे पहला जो स्किन चेंज है वो है पकरिंग या प्यूडी ऑरेंज। तो प्यूडी ऑरेंज इस टर्म का मतलब क्या है कि दोस्तों आपने संतरा देखा होगा, तो संतरे के ऊपर का जो छिलका होता है उसका जो कलर होता है कि थोड़ा सा इरेगुलर सा शेप या टेक्सचर हो जाता है, उस टाइप में अगर स्किन चेंजेस हो रहे हैं ब्रेस्ट में तो आपको फ़ौरन आपके डॉक्टर से ब्रेस्ट को जांच करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कैंसर का सिम्टम हो सकता है। उसी के साथ पेशेंट को निप्पल रिट्रैक्शन, जो निप्पल का शेप जो है अगर वो निप्पल अंदर की तरफ जा रहा है, रिट्रैक्शन हो रहा है, तो भी आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपका जांच करना बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ निप्पल डिस्चार्ज, निप्पल में से कोई फ्लूइड आना, ब्लड आना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर का सिम्टम हो सकता है।
उसी के साथ कभी कभी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर का स्प्रेड एक्जिला या आर्मपिट में हो सकता है, तो उसका जांच करने के लिए अगर पेशेंट को कोई भी गठान हो रही है बगल में या फिर एक्जिला में, तो उसका जांच भी करना बहुत ज़रूरी है। कुछ पेशेंट्स में ब्रेस्ट कैंसर का बीमारी स्टेज 4 में या मेटास्टेटिक स्टेज में भी डिटेक्ट हो सकता है, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर का गांठ ब्रेस्ट में डेवलप हो गया है और उसका स्प्रेड अगर लंग्स में, बोन में या फिर ब्रेन में गया है, तो उस स्टेज में भी कुछ पेशेंट्स का डायग्नोसिस हो सकता है। तो ये हो गए कि ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स कौन कौन से हैं। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम्स आप में दिख रहे हैं तो आपको फ़ौरन आपके डॉक्टर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अभी दूसरा जो बात है कि अगर आप में से किसी को ये सिम्टम हो रहा है तो आगे क्या करना है, या फिर ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कैसे करना है। ब्रेस्ट कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए पहली बात तो है कि आपको इन सिम्टम्स के बारे में विजिलेंट रहना ज़रूरी है। दूसरी बात है जो है जिसको बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हर एक महिला को अपने उम्र के 20 साल के बाद सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने के लिए आप यूट्यूब पे अगर जाएंगे तो काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियोस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कैसे करना है। हर महिला को महीने में कम से कम एक बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। जो अगली चीज़ है वो है कि अगर इनमें से कोई भी सिम्टम आप में दिख रहा है तो आगे क्या करना चाहिए या फिर अर्ली डिटेक्शन कैसे करना चाहिए। तो कैंसर का अर्ली डिटेक्शन करने के लिए पहली जो टेस्ट है उसको बोलते हैं मैमोग्राफी, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि एक टाइप का एक्सरे होता है। और दूसरा जो टेस्ट होता है उसको बोलते हैं बायोप्सी। तो बायोप्सी में क्या करते हैं, बायोप्सी में एक सुई डाल के या फिर एक इंसिजन लेके ट्यूमर से एक टुकड़ा निकालते हैं और उस टुकड़े को लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं। उसका एग्जामिनेशन का रिपोर्ट आने के बाद हम कैंसर को कंफर्म कर सकते हैं। इस तरह से कैंसर का डायग्नोसिस किया जाता है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट का MRI स्कैन और सोनोग्राफी, ये भी कुछ टेस्ट हैं जो हम ब्रेस्ट कैंसर में कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस होने के बाद ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज मालूम होने के लिए हमको पेट CT स्कैन या CT स्कैन, ये सब टेस्ट भी कर सकते हैं। ये हो गए ब्रेस्ट कैंसर के टेस्ट। अगले एपिसोड में मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में और इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे क्लिनिक पे कंसल्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।